लोग देखते हैं मार्केट में हर आदमी पैसा कमाता है, कोई भी आदमी इस हॉल में भी ऐसा नहीं बैठा होगा जो पैसा नहीं कमाता हो। अगर अमीरी और गरीबी है तो उसके पीछे एक ही कारण है, गरीब का क्या है कि जितना कमाता है वो पूरा खर्च हो जाता है, और जो अमीर है उसका क्या है, जितना कमाता है कितना भी दम लगा ले वो खर्च ही नहीं होता। हाँ जी, अगर कोई ऐसा सिस्टम होता कि जहां जहां हमने खर्च किया है वहां से अगर हमें थोड़ा थोड़ा रिफंड आ रहा होता, 1%, 1.5%, 2%, तो सोच के देखो, हमारे दादाजी ने लाखों कमाए लाखों खर्च किए, हमारे पिताजी ने लाखों कमाए लाखों खर्च किए, हमने लाखों कमाए लाखों खर्च किए, तो सारे टर्नओवर पे अगर कुछ कुछ भी आ रहा होता तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी आज लाखों रुपए महीने की रॉयल्टी ले रहा होता। यस या नो? लेकिन वो रॉयल्टी ऐसा नहीं है कि मार्केट में रॉयल्टी मिलती नहीं है, मिलती है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड लोगों को मिलती है। आप समझ लो इस चीज को, मैन्युफैक्चरर कोई भी हो वो अपना सामान बनाता है और कस्टमर तक पहुंचाता है, उसमें कई लोग पीछे में बैठे रहते हैं, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, ये सारे के सारे लोग कोई 1%, 1.5%, 2%, 5%, 10% अपना अपना ऐड कर लेते हैं, और जो चीज 3,000 रुपए में बनी थी वो कस्टमर को 10,000 में मिलेगी। और ये लोगों ने जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप ले रखी है, दादाजी के टाइम पे किसी ने डीलरशिप ली थी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी, दादाजी चले गए, फोटो टंग गई, पिताजी चले गए, उनकी भी फोटो टंग गई, नाती बैठा है मजे ले रहा, धुआंधार, बोले फोटो आपकी टंगी है, पैसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप का धुआंधार आ रहा है, डीलरशिप का धुआंधार आ रहा है। बताओ आपके गाजियाबाद शहर में ऐसे बहुत सारे डीलर होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे कि नहीं होंगे? उनकी जो नई जनरेशन है उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उनके जो पुरानी जनरेशन के लोग थे वो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप का काम करके उनके लिए दे के चले गए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप हर कस्टमर को मिली होती तो जितना आज इन लोगों ने अंदर कर रखा है, कईयों पर जरूरत से ज्यादा है, हैं? गद्दे में नोट भरे, बताओ एक आदमी की जेब में नोट नहीं है, बटुआ बेचारा उसका सूना सूना है, और एक आदमी गद्दे में नोट भर के बैठा है। गलत नहीं है क्या? गलत तो है। हम इसे बदलना चाहते हैं? कई लोग तो नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहे। चाहते हैं क्या? थोड़ा पैसा हम पे भी आ जा, चाहते हैं? 10-20 लाख रुपए महीने आते रहे तो बढ़िया रहेगा। तो साहब एक ही तरीका है, इस कस्टमर को सीधा मैन्युफैक्चरर के साथ में जोड़ दो, इन बिचौलियों को हटाओ, इन बिचौलियों का काम हम और आप करेंगे, जो पैसा इनको जा रहा था वो हमको और आपको आने लगेगा, हमको और आपको आने लगेगा। क्या इसके लिए तैयार हैं हम लोग? दोस्तों अगर हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग में अगर आपके पास 3 विकल्प हैं, A, B और C। A में मान लेते कोई भी रिटेल स्टोर है, B में मान लेते कोई फैक्ट्री आउटलेट है, और C में मान लेते सेफ शॉप है। अगर आप A वाले काउंटर से कोई भी शॉपिंग करोगे रिटेल स्टोर से, तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? MRP पे। यस या नो? अब तक हम और हमारे पिताजी दादाजी सब यहीं से खरीदते आए कि जो MRP लिखी है उतना देना है, और कई कई जगह तो MRP से फालतू भी ले लेते हैं। हाँ जी, ऐसा है कि नहीं? अगर हम थोड़े स्मार्ट हैं, जागरूक हैं, तो हम क्या करते हैं, कई लोग ऑनलाइन पोर्टल से या फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग कर लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के या फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करेंगे तो वहां क्या मिल जाएगा आपको? 5-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यही मिलेगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और कई लोग इसी में लट्टू हो जाते हैं और उन्हीं के परमानेंट ग्राहक हो जाते हैं। जो लोग 5% या 10% उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, उसी की ऐप डाउनलोड कर लेंगे, लगातार वहीं से शॉपिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर आज आप सेफ शॉप की ऐप डाउनलोड कर लेते हो और शॉपिंग करना यहां से शुरू कर देते हो, तो आपको यहां से 5 से 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 28 लाख रुपए महीने का कमीशन भी मिलेगा। 28 लाख रुपए महीने का कमीशन। तो आप बताओ शॉपिंग कहां से करनी चाहिए, A से, B से या C से? सेफ शॉप से। यस या नो? जिस तरीके से अब तक अपन लोग थैला भर भर के लाते थे रिटेल स्टोर से, कहीं भी बिग बाजार में, विशाल मेगा मार्ट में, तो उससे टर्नओवर किसका बढ़ रहा है? हिंदुस्तान लीवर का, पतंजलि का। आप बताओ पतंजलि कंपनी आज 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। आप में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पतंजलि से 2-4 लाख का कमीशन आया हो? थोड़ा हाथ ऊपर करो।
ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनको हिंदुस्तान लीवर भारत में 90,000 करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस करती है और उनको 10-5 हजार करोड़ का कोई कमीशन दे दिया हो या 1-आध लाख का कमीशन दे दिया हो? कोई है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सेफ शॉप से कोई भी चेक आया हो, थोड़ा खड़े हो जाएं एक बार अपनी जगह पे। अरे बाप रे, आप सबको चेक आए? वेरी गुड, जोरदार ताली होनी चाहिए, ये तो अपनी वाली कंपनी है भाई। आप में ऐसे कितने लोग हैं जो लखपति बन चुके हैं? बाकी वाले बैठ जाओ, जो लखपति बन गए वो खड़े रहो। अरे क्या बात है, इतने लोगों को लखपति बना दिया सेफ शॉप ने, क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको करोड़ों में कमीशन दिया, वो करोड़पति बना दिया वो सेफ शॉप ने, ऐसा भी कोई है क्या? हम मानते हैं पतंजलि स्वदेशी है, यस या नो, लेकिन बाबा ठंडी नहीं दे रहे। हेलो, वो सब अपने पास रख रहे हैं। असली स्वदेशी कौन? कौन? देख लो हमारे ग्राहक कैसे, हमारे ग्राहक कैसे खड़े हो जाओ, एक बार टर्न करो। ये आप बताओ शॉपिंग कहां से करनी चाहिए? कहां से करनी चाहिए? अगर पतंजलि का टर्नओवर बढ़ेगा, पैसा किसको जा रहा है? बाबा जी को। हिंदुस्तान लीवर का टर्नओवर बढ़ेगा, किसको जा रहा है? हिंदुस्तान लीवर को। डाबर का बढ़ेगा, किसको जा रहा है? डाबर को। और अगर सेफ शॉप का टर्नओवर बढ़ेगा, आज हमारी कंपनी इन कंपनियों के सामने कोई बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ये कंपनी हजारों करोड़ में टर्नओवर कर रही है, हमारी कंपनी मुश्किल से 500-700 करोड़ का सालाना टर्नओवर करती है। और तब जाकर के भी मैं किसी मीटिंग में भी जाता हूं, जब मैं लोगों को खड़े करता हूं, 100-200 लोग खड़े हो जाते हैं जिनको यहां से कमीशन आ चुका है, चेक आ चुके हैं, और काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए। जिस दिन हमारी कंपनी 50,000 करोड़ का या 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करेगी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं भारत की हर गली में एक BMW, ऑडी, मर्सिडीज खड़ी होगी और वो सेफ शॉप के टाइगर की होगी, सेफ शॉप के टाइगर की होगी।